हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है भाई। और ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है तेज़ी से। यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी गुजरता है यहाँ कनाडा में, क्योंकि आपके ऊपर इतने ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इतने काम होते हैं कि दिन का मतलब आप दिन को सही तरीके से आप डिवाइड ही नहीं कर पाते और दिन ख़त्म हो जाता है। इतने ज़्यादा काम होते हैं आपके पास। तो लकीली मैं इतने सा काम तो नहीं करी जितने पहले किया करती थी। इसके बावजूद अपने छोटे छोटे काम भी करते करते आपका दिन जो है ना वो निकल जाता है, आपका बहुत जल्दी निकलता है। तो ईद की भी आमद आमद है। ईद के लिए घर की सफाई कर रही हूँ, घर को डेकोरेट करना है, तो उसमें लगी हुई हूँ, क्योंकि बस ये हमेशा से मेरा रिचुअल रहा है कि ईद बड़ी मैं ज़ौक़ व शौक़ से मनाना चाहती हूँ। पता नहीं ये मेरे फादर से आई है मेरे अंदर, क्योंकि जब ईद होती थी ना तो मेरे जो फादर हैं आगा जी मेरे, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसको एम्फेसाइज़ किया करते थे कि कपड़े पहनने चाहिए आपको साफ़ सुथरे, अच्छे नए या पुराने लेकिन साफ़ सुथरे, और घर को बहुत साफ़ करना चाहिए। बड़ी धूमधाम से हमारे घर में ईद मनाई जाती थी और सबको मद्दू किया जाता था। तो बस वो मेरे अंदर ये ख्वाहिश जो है ना वो अंदर ख्वाहिश कहें या आदत पड़ गई है या मोहब्बत हो गई है इस चीज़ से कि ईदें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। त्यौहार जो है ना उस पे घर को डेकोरेट करना, और डेकोरेशन जो है ना घर से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और मैं उस दिन अपनी चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को जो है मैं साफ़ कर रही थी और करीने से रख रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि एक एक कतरा कतरा करके ना मैंने कितनी मेहनत से हर चीज़ बनाई, और एक एक चीज़ में मेरे मेहनत के और जो है वो पैसे, हलाल के पैसे जो है ना वो लगे हुए हैं। एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से जो है ना ख़रीदी जब मैं जॉब्स करती थी। एक एक चीज़, एक एक चमचा, एक एक डेकोरेशन पीस, एक एक प्लांट, हर चीज़ में मेरी मेहनत और मेरी जो है ना कमाई से मैंने अपनी हर चीज़ ली। तो ऐसी जब आप लेते हैं ना चीज़ें, वो आपको बहुत प्यारी होती हैं। हालांकि चीज़ों से दिल नहीं लगाना चाहिए, चीज़ जब इंसान का कुछ पता नहीं चलता तो चीज़ों का क्या, लेकिन ये कि जब आपकी मेहनत लगी होती है ना तो आपको पता होता है यार मैंने मेहनत की थी, फिर मुझे पे मिली थी और मैंने जाके ये ख़रीदा था, मेरी नज़र में था। तो इस तरह ही कतरा कतरा करके मैंने अपना पूरा घर यहाँ कनाडा में बनाया था, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आए थे मेरे उस घर में, पाकिस्तान में भी सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नज़र लगी क्या हुआ कि वो घर भी मेरा ऐसे जैसे पटपटा नहीं जाता वैसे पटपटा गया वो घर जो पाकिस्तान में था ना। और पीछे से चोरियां हो गई, मेरी सारी चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ चोरी हो गया या मुझे बताया गया इस तरह। लेकिन ये कि बहुत ही मतलब वो उसका कोई अच्छा कोई वो नहीं था, आउटकम निकला। लेकिन फिर यहाँ आई, फिर मैंने शुरू से नए सिरे से जो है ना वो शुरुआत की। तो वो तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये कि अभी मैं आपको न्यू मार्केट में लेकर आई हूँ, जो बड़ा ही खूबसूरत शहर है। हमारे शहर से, मेरे घर से काफ़ी दूर है, 1.5 घंटा तो है ही है। लेकिन ये जो है यॉर्क रीजन में आता है ये, और इतना ग्रीन, इतना सरसों सब्ज़ शादाब के मज़ा आता है देख के। और यहाँ हम इसलिए आए हुए हैं कि हम देख रहे हैं जैसे शादी हॉल होते हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, या यहाँ भी होते हैं शादी हॉल। तो एक शादी हॉल हमें किसी ने बताया, अच्छा मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड के बेटे की यहाँ शादी हुई थी, और तब भी जब मैं आई थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल है। जैसे शादी के हॉल होते हैं ना बड़े बड़े, शैंडलियर्स लटक रहे हैं, गोल्डन कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और जो है ना वो गॉडी गॉडी सा, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं आपको भी अपने साथ आज लेकर आई हूँ दिखाने के लिए कि क्योंकि ये बहुत मुनफरिद है, और मुनफरिद चीज़ तो हर किसी को अच्छी लगती है। सबसे पहले देखें ये एंट्रेंस है। ज़्यादा यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों से ज़्यादा आप बड़ी शादी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। छोटी शादियों के लिए यह लॉन, हज़ारों लोग यहाँ नहीं आ सकते। और मुझे किसी ने बताया कि पहले ये एक ग्रीन हाउस हुआ करता था, और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है ना सब उनकी अफजाइश होती थी। फिर बाद में किसी ने ख़रीद के इसको शादी हॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़्यादातर ये जो शादी हॉल है ना, ये अंग्रेज़ गोरे जो है ना वो पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें, और ज़्यादातर उनकी शादियाँ होती हैं। आज भी जब हम वहाँ गए तो किसी अंग्रेज़ की ही शादी जो थी वो हो रही थी वहाँ पे, और उसी के लिए उन्होंने ये सारा डेकोरेट किया हुआ था। जैसे अंग्रेज़ों की शादियाँ होती हैं ना, पीयूज़ बने होते हैं और जैसे चैपल होता है चर्च की तरह का, तो इसीलिए इसी तरह का ये था। तो ये देखिए आपको बड़ा ही डिफरेंट लगेगा, बड़ा ही
कूल वाइब्स हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो आज मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम लोग ये देखने के लिए आए थे। उमर को भी हमने कहा, मेरे दूसरे बेटे को, लेकिन वो मसरूफ़ था, उसकी कुछ मसरूफियात थी। अब ये देखें, ये आईवी चैपल उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो है वो जैसे अंग्रेज़ों की शादियाँ होती है ना, उस टाइप का उन्होंने बनाया है। और ये जो सारा इलाका है, यहाँ पे लोग बैठते हैं और डांस फ्लोर वगैरह भी बना हुआ है। अब आप देखें, ये पूरा जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हैं या आप किसी ग्रीन हाउस में आ गए। ये देखें, यहाँ पे आपको डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं और सब ट्रीज़ की ब्रांचेस से इसकी छत बनी हुई है। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे पानी भी जो है ना, एक आबशार वगैरह उन्होंने बनाई हुई है, फाउंटेन्स बनाए हुए हैं, तो उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी लग रही थी और हमको बहुत अच्छा लगा, मुझे और अलीना को ना बहुत ही खूबसूरत लगा। और इतना प्यारा यहाँ पे, तो फ़ोटोग्राफ़ी करने का भी अपना ही मज़ा है। मतलब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास इतना खूबसूरत बैक ड्रॉप हो ग्रीनरी का, तो फिर आपको और करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे ये शादी का सारा वो सेटअप हो रहा था। मेरे ख़्याल से इवेंट प्लानर्स भी थी यहाँ पे, और इसके अलावा जितने भी वेट्रेसेस वगैरह होती हैं, वो सब जो है ना, सब सेटअप कर रहे थे। तो हमने कहा चलो अच्छा, ये देखने में हमें पता चल गया कि किस तरह से ये सेटअप होके किस तरह से लगता है, क्योंकि ख़ाली होता है तो इतना आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एक टेबल जो है उसकी सेटिंग किस तरह पड़ेगी। अब ये देखा, इन्होंने सारा क्रॉकरी वगैरह भी रखी हुई है, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये इन्होंने एक छोटी सी आबशार कह लें या फाउंटेन कह लें, वो बनाया हुआ है। ये देखें, और इसकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ थी कि यहाँ बैठ के ना मैं काफ़ी देर तक जो है ना आंखें बंद करके बैठी रही, और जैसे मुझे ज़ेन फीलिंग बिल्कुल हो रही थी। तो अगर आप चाहें तो इस तरफ भी आप अपना स्टेज बना सकते हैं, और चाहें तो उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी स्टेज बना सकते हैं। ये तो खैर आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ आपको करने की कोई, मैं कहती हूँ, फूल लगाने की और बड़े बड़े ये इस तरह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ फेरी लाइट्स लगाएं और ये ग्रीनरी खुद ही बात करेगी, और ये पानी की आवाज़ आपसे बात करेगी। इतना ये इसका जो है ना, मुझे बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी फेरी लैंड में पहुंच गई हूँ मैं। तो लेकिन ये कि इतना एक्सपेंसिव था कि इसके जो रेट्स वगैरह सुन के मेरे होश जो है ना, हो 14 तबक मेरे रोशन हो गए। यहाँ कनाडा में शादियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। क्या कहते हैं ऐसे, पैसों में आप पाकिस्तान में बहुत लेविश शादी कर सकते हो, लेकिन ये है कि हर चीज़ जो है ना यहाँ पे एक्सपेंसिव है। मतलब कुर्सियों के पैसे आपसे अलहदा लेते हैं, आपसे खाने के पैसे अलहदा लेते हैं, हर चीज़ के पैसे आपसे लेते हैं। तो बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे शादी करना, लेकिन लोग करते हैं। जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज ट्रैवल करके यहाँ आ गई हैं, तो फिर वो अब क्या करें। अब मेरा साथ भी यही है कि मेरी कोई फैमिली यहाँ पे जो है ना नहीं है। मेरी बहनें, मेरे भाई, सब के सब पाकिस्तान तो या किसी और कंट्रीज़ में है। तो यही हम सोच रहे थे, हमने कहा कि शादी जब होगी मेरे बेटे की, तो फिर हमारे रिश्तेदार तो कम ही होंगे। अब फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो आपके बन जाते हैं, लेकिन जो मतलब सबसे अज़ीज़ है मुझे, मेरी बहनें और उनके बच्चे, वो नहीं होंगे। तो फिर मुझे मतलब क्या जो है ना, वो मतलब उनकी कमी तो मुझे बहुत महसूस होगी। ठीक है, बच्चे खुश रहें जहाँ रहें, लेकिन उनकी कमी महसूस होगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो आप बताएं, आपको ये शादी का हॉल कैसा लगा? डिफरेंट लगा ना? मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सब असली दरख्त हैं, नकली दरख्त नहीं है ये। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा जब ये इतने दरख्त होते हैं तो ज़रूरी बात है फिर मच्छर भी और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो इसको ये किस तरह से बचाते होंगे? इसके लिए तो इनको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती होगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, मेरे बेटे ने मुझे बताया। फिर पीछे करके ना इनके रूम्स हैं जहाँ पे दुल्हन तैयार होके बैठती है और इंतज़ार मतलब करती है जब आने से पहले, तो वो है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे पीछे की तरफ ना एक बहुत बड़ा गार्डन सा बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे आप जाके वहाँ भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक मतलब वॉशरूम्स वगैरह भी थे इनके, लेकिन वॉशरूम्स जो थे ना मुझे थोड़े से इतने साफ़ नहीं लगे। मैं यही चाह रही थी कि अपने बेटे को यही बता रही थी, मैंने कहा इनको चाहिए वॉशरूम्स अपने जो है ना, वो उसको ज़रा अपग्रेड करें। वॉशरूम्स इनके थोड़े से पुराने से लग रहे थे। मुझे लग रहा था ये काफ़ी पुराना जो है ना, ये जगह जो है ये काफ़ी पुरानी है, और फिर इसको उन्होंने अपने उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट कर दिया थोड़ा सा। और ये अलीना भी घूम फिर के देख रही थी कि किस तरह से लग रहा है उसको। सामने उन्होंने एक बार सा बनाया हुआ था,
और जहाँ पे अगर आप चाहें तो ड्रिंक ये आपको जो है अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं, और जो लोग अल्कोहल नहीं पीते वो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जूसेस वगैरह तो वहाँ पे सर्व होते हैं। और खाना जो है ना वो डिफरेंट जगह पे लगता है। ये सिर्फ बैठने के लिए, स्टेज और तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए ये इनका है, और डांस वांस करने के लिए ये इनका जो है ये हॉल है। हॉल है या जो भी है। अच्छा, ये अब हम जा रहे हैं बाहर गार्डन की तरफ, और मुझे तो इनका गार्डन भी बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए अपने बेटे से कहा, मैंने कहा ज़रा मुझे गार्डन भी दिखा के लाओ। और देखिए इनकी मेंटेनेंस, मैं कह रही थी मेंटेनेंस कितनी लो है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर कोई कारपेट नहीं है। कारपेट नहीं है तो आपका कारपेट गंदा नहीं होगा, और कोई वैक्यूमिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फ़र्श जो है उसकी अपनी इतनी खूबसूरती है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी मतलब पुरानी ईंटों का ना इन्होंने फ़र्शी वो बनाया हुआ था। तो मुझे इस तरह की वाइब्स बहुत पसंद है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये जगह, इतनी ग्रीन और फिर रेड, और उसके अंदर ये, और मतलब बिल्कुल ब्रेड टेकिंग सी जगह थी ये, मुझे इतनी खूबसूरत लगी। लेकिन फिर वही है कि इसी के लिहाज से उन्होंने कीमतें भी जो है आसमान पे लगाई हैं। अच्छा, ये वो आईवी चैपल जो मैं आपको बता रही हूँ, शादी जो हो रही थी और उन्होंने उसके लिए पूरा सेट किया था, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना किसी फेरी टेल में पहुँच गई हूँ। ये देखिए कितना हसीन है ये, और वाइट चेयर्स इन्होंने लगाई हुई थी। हालांकि चेयर्स मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही थी, लेकिन ये देखिए सामने दूल्हा दुल्हन खड़े होंगे, गोरों की शादी थी। और क्या मतलब, इसको कुछ करने की आपको ज़रूरत है, ये तो खुद ही इतना खूबसूरत है। और तस्वीरें कितनी प्यारी आए वैसे यहाँ पे ना। और पीछे ऐसे करके उन्होंने ब्रिज लगाया हुआ था, नीचे से पानी ऐसे उन्होंने मतलब इल्यूजन दिया हुआ था ना पानी का। और ये देखिए फूल उन्होंने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे गाने भी लगे हुए थे, जो मैं अब उसको मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट का वो आ जाता है। तो गाने लगे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं किसी और ही दुनिया में पहुँच गई हूँ, क्योंकि मुझे इतने पसंद है ना फूल और ये ग्रीनरी। बस मतलब मैं, आपने अगर मुझे खुश करना हो ना, किसी ऐसी जगह में मुझे बिठा दें और मुझे हाथ में किताब दे दें और मुझे खाने की 2-3 चीज़ें दे दें, बस मैं फिर खुश हूँ। ना मुझे किसी मॉल की परवाह है, ना मुझे किसी और चीज़ की। अच्छा, ये जगह जो है ना आपने अभी देखी है, यहाँ पे सारा खाना लगता है। मैं अपने बेटे को यही बता रही थी, मैंने कहा अब तो शादियाँ इतनी एलैबोरेट और इतनी डिटेल ओरिएंटेड हो गई हैं कि मज़ा आता है तस्वीरें देख के भी और शादी करके भी। हमारी शादी में, मुझे याद है मेरी शादी में तो हर तस्वीर में 10 किस्म के सर निकले हुए हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो ऐसे ही बस अजीब गरीब किस्म की शादियाँ होती थी। लेकिन ये कि सिंपलिसिटी का ज़माना था, इतना कोई इतना वो लेता नहीं था, पेंस नहीं लेता था, और आसानी से शादियाँ हो भी जाया करती थी। अब तो इतना मुश्किल और इतना महंगा हो गया कि 10 दफ़ा बच्चे जो है ना सोचते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने खुद पे करना होता है बच्चों ने, तो उनके लिए तो फिर मुसीबत है, क्योंकि उसके बाद आप घर लें और उसमें आप फिर इस्टेब्लिश करें अपना गाड़ी ये वो। क्योंकि आजकल तो ये वो ज़माने नहीं है कि आप अब तो सब कुछ जो है ना वो आपके पेरेंट्स जो हैं वो। यहाँ पे मैं अलीना के साथ आई आजासाए सुशी बार। सुशी तो मुझे बहुत सख्त बुरी लगती है। अलीना ने सुशी ली, मैंने और चीज़ें मंगवा ली। मैंने स्प्रिंग रोल मंगवा लिए थे और श्रिम मंगवा लिए थे, और बड़े मज़े के इनके श्रिम होते हैं। और अलीना मुझे यही कहती कि आप क्या दिखा रही हैं, तुम सब खा चुके हैं। मैंने कहा मुझे बाद में याद आया इसलिए दिखा रही हूँ जो रह गया है। तो यहाँ पे ये क्रैब मीट पड़ा हुआ है, साथ में वॉन्टॉन्स हैं, चीज़ वॉन्टॉन्स, और इनका बड़ा मज़े का है खाना। तो आप होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कोई नई चीज़ दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।